Let's see the set of all the complex number and C naught be the set of all the non-zero complex number. Let relation R on C naught is defined as Z1 related Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 जो कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रिलेशन है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इज रियल। ये रियल होना चाहिए, Z1 और Z2 में इस तरह का रिलेशन है। फॉर all Z1 Z2 belongs to C naught, then show that the R is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे आसानी होने वाली है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं, Z1 रिलेटेड Z2 रिलेशन ऐसा है कि Z1 अपॉन Z2, Z1 माइनस Z2 सॉरी Z1 प्लस Z2 ये रियल नंबर है। हमने एक रियल नंबर यहां पर K लेट कर लिया और K/1 और इसको हमने K बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यही रिलेशन था। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस रिलेशन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इस रूल को यूज कर रहे हैं ताकि ये जो Z1 दो प्लेस पर है, Z2 दो प्लेस पर है, ये सिंगल प्लेस पर आ जाए। तो Z1 माइनस Z2 पहले हम लोग ऐड कर ले रहे हैं और Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू, फर्स्ट यहां पर हमने न्यूमरेटर में ऐड किया है तो राइट में भी यही करना होगा, यही है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। और ये K-1। अब आप देखेंगे कि Z2 कैंसिल हो रहा है और ये Z1 कैंसिल हो रहा है। इट मीन ये हमें मिल रहा है ट्वाइस Z1 अपॉन माइनस ट्वाइस Z2, यहां पर 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू K+1 अपॉन K-1। ये और सिंप्लीफाई हो जा रहा है, Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू माइनस K+1 अपॉन K-1। अब आप देखिए यहां पर भी यही काम था कि Z1 माइनस Z2, Z1 प्लस Z2 रियल नंबर है और यहां पर भी Z1 Z2 में रिलेशन Z1 अपॉन Z2। तो ये इससे थोड़ा सा सिंपल हो गया, अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो गया। तो हमने अपने रिलेशन Z1 और Z2 का रीस्ट्रक्चर कर लिया, दैट कि Z1 अपॉन Z2 इज आर रियल नंबर। अब हम इसी को यूज करें। अब बात करेंगे कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें देखना है तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए Z1 का रिलेशन इटसेल्फ Z1 के साथ ही होना चाहिए। तो अब रिलेशन देखिए, Z1 इन दोनों को डिवाइड किया गया है, यहां पर भी आपने डिवाइड कर दिया और ये वैल्यू आ क्या रही है, 1 आ रही है, विच इज रियल, और हमें यही चाहिए विच इज रियल नंबर। ये रियल नंबर होगा। अब ये रियल नंबर है फॉर ऑल Z1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C नॉट। ये फॉर ऑल, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है कॉपी में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आप कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चेक करते हैं अब सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमें Z1 रिलेटेड Z2 चाहिए, ये लेट करना होगा
और आप कहेंगे कि Z1 अपॉन Z2 ये एक रियल नंबर है, तो हमने यहां पर ऐसे कुछ L ले लिया और कहा L बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर ये आपने लेट किया और इसे आपने इक्वेशन 1 दे दिया। अब हमें इसका रिवर्स चाहिए, तो रिवर्स का मतलब हो गया कि जेड, अब हमें लाना क्या होगा कि Z2 रिलेशन Z1 आना चाहिए, तो Z2 रिलेशन Z1 का मतलब हो गया Z2 बाई Z1। तो यहां पर देखिए, अगर हम इसी को यूज करें इक्वेशन 1 को ही, तो हम इसे लिख सकते हैं Z2 अपॉन Z1 इक्वल्स टू 1 बाई एल। तो अगर L रियल होगा तो 1 बाई एल भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। 1 बाई एल बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर। अगर ये ट्रू है तो ये तो प्रूफ हो गया कि भाई एल रियल है, तो 1 बाई एल क्या होगा, रियल होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं अब Z2 रिलेशन Z1 ये डेवलप हो गया। इट मीन कि Z1 रिलेशन Z2 implies Z2 relation Z1, so R is symmetric relation, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए Z1 रिलेशन Z2 हमें लेना है और ये लेट करना होगा, और Z2 रिलेशन Z3 आपको लेट करना होगा, ये लेट करना पड़ेगा। और हमें शो क्या करना है, अब ये रफ में आप देख लीजिए, हमें शो क्या करना होगा, ये सेम होना चाहिए। अब Z1 रिलेशन Z3 हमें शो करना है, तो इसके लिए पहले हम लोग लेट करेंगे कि भाई Z1 अपॉन Z2 ये है रियल नंबर, हमने इसको L ले लिया और कहा कि L बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सेम इसी तरह से Z2 अपॉन Z3 चूंकि लेट करना है, हमने इसको M ले लिया, अब कहेंगे कि M बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हमें लाना क्या है कि Z1 अपॉन Z3 रियल होना चाहिए, मस्ट बी रियल, मतलब मस्ट बी रियल। ये हम रफ में सोच रहे हैं अभी ताकि आसान हो जाता है आपके लिए, मस्ट बी रियल, ये रियल होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ Z1 Z3 है, Z2 को यहां से क्या करना है, रिमूव करना है। Z2 तभी रिमूव होगा जब इन दोनों को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 अपॉन Z2 इंटू Z2 अपॉन Z3 इक्वल्स टू L इंटू M हो जाएगा। और L रियल है, M रियल है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि L इंटू M ऑल्सो अ रियल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। Z2 यहां पर कैंसिल हो गया, इसको आप हटा दीजिए, ये रफ वर्क है, यहां से सोचना आसान हो जाता है इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को। तो Z1 अपॉन Z3 इक्वल इज अ रियल नंबर, ये रियल नंबर हो गया। तो यहां पर Z1 रिलेशन Z3 आ गया, आपने ये लेट किया था, ये शो कर दिया। इसका मतलब कि Z1 रिलेशन Z2 लेट किया, Z2 रिलेशन Z3 लेट किया, दिस इंप्लाइज दैट Z1 रिलेशन Z3, तो आप कह सकते हैं सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और रिलेशन रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव मिल रहा है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब कि गिवन रिलेशन जो होगा, हेंस आप कह सकते हैं हेंस R इज इक्विवेलेंस एंड इक्विवेलेंस
रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन।